नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं पाइथन में और स्ट्रिंग का ये पार्ट 2 का वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 का देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो आप जिस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो उसी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर पाइथन स्ट्रिंग। कौन-कौन सा मेथड है जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है लेन फंक्शन, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना? इसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, एक एग्जांपल देखिए। ये क्या करता है, टोटल लेंथ रिटर्न करके देता है हमें, ठीक है ना? तो इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से प्रेस करना है तो हो जाएगा कमेंट। तो सबसे पहले देखिए किस तरह से रिटर्न करता है। सपोज प्रिंट करते हैं हम लोग, लेंथ फंक्शन है, इसमें आपको कुछ भी पास करेगा ना तो उसका आपको लेंथ काउंट करके देगा। सपोज यहाँ पे MANISH, ये मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, कितना लेंथ है इसमें, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 है, ठीक है ना? टोटल 6 कैरेक्टर हैं इसमें। तो हम लोग चाहते क्या है, रियल लाइफ इसका यूज़ किस क्या है। सपोज हम लोग कोई एपीआई वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? उसका अगर हमें लेंथ काउंट करना हो, कोई पासवर्ड वगैरह यूज़ करें, उसका अगर पासवर्ड का लेंथ काउंट करना हो 10 कैरेक्टर 15 कैरेक्टर का है या नहीं, ठीक है ना? जैसे अगर इसका लेंथ एपीआई की यहाँ पे अवेलेबल है, हमने वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने एपीआई की पास कर दिया है। इसका लेंथ अगर टोटल 18 हो तब जा करके हम लोग यहाँ पे वैलिड मानेंगे, अन्यथा वैलिड नहीं मानेंगे। कंट्रोल शिफ्ट F10 करते हैं, यहाँ पे एपीआई की इज वैलिड है, ठीक है ना? अगर हम लोग सपोज इसमें से एक रिमूव कर दे रहे हैं, अब यहाँ पे चेक करते हैं तो इसका एपीआई की वैलिड इनवैलिड हो गया, ठीक है ना? वैलिड नहीं है, यानी इफ़ कंडीशन लगा करके हमने चेक किया, अगर ये पार्ट ट्रू हो तो इस वाले पार्ट का रन हो जाएगा। ये सब कंडीशनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल हमें देखना है लेंथ फंक्शन के बारे में। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, आपको यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास कर दीजिएगा, यहाँ पे उसका टोटल कितने कैरेक्टर हैं उसमें वो आपको काउंट करके बता देगा, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें, लोअर केस, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग विथ ऑल कैरेक्टर इन लोअर केस। अब ये क्या है, देखिए जितना मैं बता रहा हूँ ना, जितना भी एग्जांपल बताता हूँ ना, सबका सब आपको रियल यूज केस के रिगार्डिंग है, ठीक है ना? उसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास कॉपी हमने सही से नहीं किया, पहले यहाँ पे कॉपी सही से करना है हमें, यहाँ से भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और ओके, यहाँ पे जेसन एक लाइब्रेरी है, इसको हमने इंपोर्ट किया है। अब मान लीजिए यहाँ से हम ना ये ट्रेडिंग व्यू के द्वारा, सपोज इमेजिन करिए ये ट्रेडिंग व्यू के द्वारा हमने यहाँ से ये पास किया है, ठीक है ना? वेबहुक के थ्रू ये मैसेज अगर सर्वर पे सपोज आया है, वहाँ पे हम लोग पाइथन के थ्रू कोई भी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो वहाँ पे पहले हम लोग नॉर्मल जेसन स्ट्रिंग से हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग में, सॉरी नॉर्मल डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? जेसन स्ट्रिंग से कन्वर्ट करेंगे डिक्शनरी में, ठीक है ना? ये फंक्शन होता है। और डिक्शनरी क्या है तो हम लोग इसी सीरीज में डाटा टाइप्स में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिटेल्स में पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो पहले यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रिंट जेसन स्ट्रिंग इसमें है क्या, ठीक है? जेसन डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हमारे पास ये डिक्शनरी मिल गया इस तरह से, है ना? और यहाँ पे सपोज इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, जो भी स्ट्रिंग है ना इसके अंदर, ठीक है ना? जो भी स्ट्रिंग है उससे यहाँ पे किस कौन सा स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे तो साइड वाला, जैसे ये क्लोज है, इसे हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे इसे, ठीक है ना? अब ये लोअर केस में हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, सपोज हम लोग यहाँ पे कोई कंडीशन चेक कर रहे होते हैं कि इफ़ हमारा अगर साइड हमें देखना होता, ठीक है ना? ये जैसन ये भी जो भी साइड है ना, ये साइड अगर हमें देखना होता, हम लोग ऐसे अगर इक्वल्स टू, है ना? अगर ये क्लोज है इस तरह से, हम लोग ये समझिए कि सर्वर पे कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर ये ऐसा होता तो अब हम लोग क्या करते, क्लोज ओपन ट्रेड, ठीक है ना? जो भी हमारा ओपन ट्रेड है उसे हम लोग क्लोज कर देते जब इस तरह का हमें मैसेज मिलता, ठीक है? तो अब हम लोग ये रन कर देंगे तो यहाँ पे ये रन होकर के हमें मिल जाएगा क्लोज ओपन ट्रेड, जो भी है क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसे कन्वर्ट नहीं कर रहे, मान लीजिए इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना? अब हम लोग इसे यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारा काम नहीं करेगा, वो चीज़ लाइन प्रिंट होकर के अभी नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग पाइथन में पढ़े हैं ना कि यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं क्या स्मॉल लेटर में आए, लेकिन यूजर यहाँ पे पास कर रहा है कैपिटल लेटर में, ठीक है ना? तो ये हमें प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हमें यूजर स्मॉल लेटर पास करे या कैपिटल लेटर पास करे या मिक्स करके पास करें, हमें उसे कन्वर्ट करके स्मॉल लेटर कर लेना है, उसके बाद इसे चेक करना है, ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो अपर केस एंड लोअर केस का। ठीक, इसके अपोजिट अपर केस का भी हो जाएगा यहाँ पे, है ना? ये हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसको अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे प्रिंट हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मनीष लिख दिया और इसे स्ट्रिंग तो है ही ये, इसे हम लोग सपोज लोअर केस करते हैं, है ना?
कंट्रोल शिफ्ट F10 करता हूँ तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे, ठीक है ना। इन सभी को मैं कंप्लीटली कमेंट कर देता हूँ। अब इसी को हमें अगर मान लीजिए अपर केस में करना हो तो अब ये क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा कंप्लीट अपर केस में कन्वर्ट होकर के मिल गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये पार्ट ख़त्म। अब लोअर केस का, और सेम इसके अपोजिट एग्जाम्पल है यहाँ पे अपर केस का, लोअर केस एंड अपर केस का, ठीक है ना। तो ये काम आप इजीली आप कर पाइएगा, ठीक है ना। लेन अपर केस लोअर केस। अब हमारे पास है एक दूसरा फंक्शन स्ट्रिप का, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग विथ ऑल लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस रिमूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, जब हम लोग कभी यूजर से इनपुट लेते हैं ना तो मल्टीपल टाइम मिस्टेक से भी ना स्पेस क्लिक हो जाता है, राइट। कहने का मतलब है, इस तरह से इसको कंप्लीटली रिमूव कर देता हूँ ना। कहने का मतलब है जैसे प्रिंट करते हैं ना, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मनीष लिखा, यहाँ पे सिंगल मिस्टेक से एक स्पेस क्लिक हो गया, राइट। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो हमें यहाँ पे वो स्पेस दिखेगा इस तरह से, है ना। यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक स्पेस है। तो इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ ना, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस में सभी सिंबल है हमारे पास, मल्टीपल सिंबल लिस्ट में सब में स्पेस है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगा करके चेक कर रहे हैं, उसमें जहाँ पे भी अगर स्पेस हम लोग यहाँ पे, इससे क्या होगा, हमारा रिमूव हो जाएगा स्पेस, ठीक है ना। अब इसे मैं रन करूँगा तो सबका सब स्पेस रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा एक ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, प्रिंट सबसे पहले लेन चेक करता हूँ इसका, ठीक है ना। अब इसका लेन अगर चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, पहले वो देखिए, टोटल 10 है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं वापस से, प्रिंट। अब यहाँ पे ये वाला काम कर देते हैं, सबसे पहले इसे स्ट्रिप फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस स्ट्रिंग में यहाँ पे, ओहो, ये कम्प्लीटली डिलीट कर देता हूँ ना, इसके ऊपर ये स्ट्रिंग था ना हमारा, इस स्ट्रिंग में अब वापस से हम लोग चेक करते हैं, रिलायंस हो गया। अब ये हमारा, इसको हम लोग कंप्लीट लेन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग काउंट करके देखते हैं ना, 8 हो गया, यानी एक्स्ट्रा स्पेस है, ये सब डाटा स्पेस तो लेगा ही, ठीक है ना। कोई ना कोई करेक्टर है तो स्पेस लेगा ही। इस तरह से हम लोग इसे प्रॉपर फॉर्मेट करके रख सकते हैं, यानी ये दोनों लेफ्ट साइड से भी और राइट से साइड से भी ये आपको स्पेस रिमूव करके दे देगा, ठीक है ना। इसमें एल स्ट्रिप भी होता है, यहाँ पे अगर देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ डिलीट, तो एल स्ट्रिप यहाँ पे डिलीट तो हो जाए मेरे भाई सही से, यहाँ पे डॉट एल स्ट्रिप यहाँ से है ना, एल स्ट्रिप। इसी तरह से लेफ्ट साइड से भी रिमूव करने के लिए आर स्ट्रिप, यहाँ से आर स्ट्रिप, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड से इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्ट्रिप का यूज, यानी हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसका विदाउट स्पेस, कोई भी स्पेस होगा ना उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में भी मैं इतना ही रखता हूँ। अब हम लोग इसका पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें इसमें आगे का और भी फंक्शन बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई भी डाउट है तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा।